सो दोस्तों सबसे पहले बेसिक कवर कर लेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन पे खरीदना बेचना। स्विंग ट्रेडिंग भी आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा कोई बड़ी मतलब ऐसी बात नहीं है। जो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, वैसे ही शॉर्ट टर्म मतलब आज शेयर खरीदा ना, सो शायद से हम लोग एक हफ्ते बाद बेचे। आप देख सकते हैं, ये देखिए अ पीरियड कैन बी अ डे और अ वीक और इवन अ मंथ जहाँ पे शेयर को बेचा जाता है। राइट, मतलब हम कह सकते हैं यूजुअली शॉर्ट टर्म में ही हम लोग कह सकते हैं। एंड उसका एक पर्पस होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता कि चलो मन हो गया आज पोजिशनल ट्रेडिंग किया जाता है। कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती है। मतलब चीज़ें मतलब क्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कब करते हैं पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग। सो दोस्तों यूजुअली अगर देखा जाए तो टेक्निकली कोई सिग्नल मिलता है तब किया जाता है, या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तब किया जाता है, या फिर स्पेशल इवेंट। इन तीन चीज़ों के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, सो इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में जानना है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्लीन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। राइट, सो ये जो भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, राइट, तो आप लोग इसको पकड़ सकते हो। अगर आपको लगती है नहीं ऐसी कोई बात मैंने पढ़ी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल। आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा सैटरडे वाला, वहाँ पे भी मैंने एक गोल्डन रूल बताया था। कौन सा? रेड कलर वाला, कि बाइंग करनी है तो रेड में बाइंग करनी है। सो वैसी पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप लोग इस वीडियो को फॉलो करना चाहते हो, आपकी मर्जी, तो ये गोल्डन रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों का पैसा डूबेगा। ये गोल्डन रूल, जो चीज़ें बोलिए उसको पूरी 100 तरीके से फॉलो करो तो रिजल्ट आ सकता है। तोड़ मरोड़ कर अगर करोगे, कोई चीज़ों को फॉलो करोगे, कोई चीज़ों को छोड़ दोगे, तो फिर नुकसान हो सकता है। सो गोल्डन रूल क्या है? ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग को यहाँ पे करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या करना है। सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे करना है। एंड उसके नीचे और एक ज़बरदस्त गोल्डन रूल है, जो कि सेकंड वन है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना आना चाहिए। अभी आप बोलोगे ये क्या है सर, लॉन्ग टर्म मतलब? अभी तो आपने कहा कि पोजिशनल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सो दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ये दो गोल्डन रूल है, जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आपका लॉस होने का चांसेस ना के बराबर है। इसमें से एक भी गोल्डन रूल दोस्तों आप अगर ने मतलब बोलते हैं ना, इसमें से कोई भी गोल्डन रूल अगर आप लोग हटा देते हो तो फिर नुकसान आप ही को हो सकता है। मतलब चलिए सबसे पहला देख लेते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। दो गोल्डन रूल की बात की ना मैंने, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड एक लॉन्ग टर्म। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब आप सभी लोगों को पता है ऐसे शेयर्स जो कि बाजार के साथ गिरेंगे भी, अगर बाजार गिरता है बट वो कम बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कोविड के पीरियड में ये शेयर देखो क्या गिरा था 40%, बट आज वो यहाँ पे, इसी को कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। ऐसे स्टॉक में अगर पोजिशनल ट्रेडिंग का मौका बनता है तो हम लोग उसको ग्रैब करेंगे। कैसे करना है, कब करना है, आएगा, थोड़ा धीरज तो रखिए। राइट, तो ये एक रूल आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग का ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, मैंने इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस रखा है, सेफ्टी। प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोगों का कैपिटल कैसे सेफ रखा जाए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है। क्योंकि वॉरेन बफे जी भी कहते हैं रूल नंबर 1 कैपिटल खोना नहीं है, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है। सो सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा कैपिटल ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो ये मैं आपको बेस बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे खुद के कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग्स के मैं एक्सपीरियंस बता दूँ तो लास्ट कुछ समय में मैंने 48 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं, 48 पोजिशनल ट्रेडिंग्स किए थे। एंड उसमें से ऑन द स्पॉट 34 सही गए थे, मतलब प्रॉफिट हुआ था। बट 14 ऐसे पोजिशनल ट्रेडिंग थे जहाँ पे मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपन। बट ये 14 स्टॉक में क्या मुझे लॉस हुआ? नहीं, ये 14 स्टॉक में मुझे लॉस नहीं हुआ, इधर भी मुझे प्रॉफिट हुआ दोस्तों। एंड इसीलिए तो मैंने कहा है कि वो गोल्डन रूल आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस गोल्डन रूल में से एक के साथ भी आपने, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब छेड़छाड़ी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है। इसीलिए याद रखना दो गोल्डन रूल्स, इसमें से एक भी अगर आपने तोड़ दिया कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है एंड आप कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हूँ, कोई फायदा नहीं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, जबरदस्त मजबूत शेयर आपने कोई तो पकड़ लिया, बट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म नहीं, मुझे एक हफ्ते में ही सब कुछ चाहिए,
नहीं जमेगा। अगर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ये देखिए ये 48 में से 34 तो मेरे सही गए, बट 14 बार में गलत गया, बट ये गलत जाने के बावजूद मुझे प्रॉफिट हुआ। यही सीखना है दोस्तों इस वीडियो में। पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे मैंने कहा ना कि सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से ज़्यादा, एंड यही चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो जैसे मैंने कहा कि कब करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, 3 चीज़ें हैं। सो उसमें से पहला वाला तो हटा देंगे, टेक्निकली। देखिए टेक्निकल्स के ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, राइट। पोजिशनल मतलब बोलते हैं ना ब्रेकआउट हो गया कोई, तो ऐसी वैसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती। कोई बड़ा इवेंट आ गया, न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सो इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। सो यहाँ पे जो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में खुद करता हूँ ना, वो एक कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर एंड स्पेशल इवेंट। जो थर्ड वाला है ना दोस्तों, स्पेशल इवेंट, वो कमाल का है। वहाँ पे मेरा मतलब कहते हैं ना कि 100% प्रॉफिट होता ही होता है। सो ज़रूर बने रहिए। सो वीडियो को आगे लेके जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करना, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 2 चीज़ें देखनी थी, एक कॉर्पोरेट एक्शन वाला पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्पेशल इवेंट वाला। सो पहला कॉर्पोरेट एक्शन वाला। अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं वो तो बोल देंगे कि ये कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, आपने सुना है, बोनस सुना होगा, स्टॉक स्प्लिट सुना होगा, डिविडेंड, राइट इशू, बायबैक सुना होगा कि नहीं। हाँ, उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। नाम बड़े बड़े रहते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये कॉर्पोरेट एक्शन में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 5 कॉर्पोरेट एक्शन मेजरली देखे जाते हैं। देखिए मर्जर, एक्विजिशन, डीमर्जर, वो भी कॉर्पोरेट एक्शन ही है, बट इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, मैं डिविडेंड के ऊपर कभी भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। सर मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा ना ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली सुनो। डिविडेंड की कभी न्यूज़ आती है कि ये कंपनी डिविडेंड देने वाले है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट इशू भी कभी आता है, ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। मेरा जो खुद का अगर मैं बात करूँ पोजिशनल ट्रेडिंग करने का, कॉर्पोरेट एक्शन के और अगर मैं बात करूँ, तो ये 3 चीज़ों को मैं पकड़ता हूँ। एक, बोनस कभी कोई कंपनी देने जा रही है, या फिर कोई कंपनी स्प्लिट देने जा रही है, या फिर कोई कंपनी बायबैक देने जा रही है, बट टेंडर ऑफर रूट से देने जा रही है, ओपन वाला नहीं। ओपन मतलब कौन सा, अभी इन्फोसिस ने जो बोला ना बायबैक, वो ओपन वाला बायबैक है, उसका हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बट अगर टेंडर की बात करें, टेंडर मतलब कौन सा, टीसीएस वाला आया था, याद है आपको? यस। सो उसी से रिलेटेड वो वाला बायबैक हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। सो यहाँ पे मैं करता क्यों, चलो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक टाइम लाइन है, यहाँ पे एक स्टॉक की चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये एक सर्कल, यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ आ गई। क्या न्यूज़ आ गई आप पढ़ सकते हो, ऑफिशियली न्यूज़ आ गई है, ये देख लो, पढ़ो। ऑफिशियली न्यूज़ है कि कोई भी XYZ डेट पे, मतलब ये जो डेट पकड़ लेते हैं कि आगे आने वाले डेट पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, एंड इस बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट या फिर बोनस या फिर बायबैक का फैसला होने वाला है। कोई भी चीज़ हो सकती है कॉर्पोरेट एक्शन, राइट। बट उसका एक इंटीमेशन हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले 2 हफ्ते के बाद XYZ डेट पे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, मतलब कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे ये खबर मुझे पता चलती है तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन बना लेता हूँ। बट अगेन स्टार लगाना चाहूँगा, क्या गोल्डन रूल, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में वो न्यूज़ आई है, सबसे पहले वो देखना है। क्योंकि वरना ये तो चीज़ें हर इवेंट चलता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है, ये बोनस देगा, वो स्प्लिट देगा। मेक श्योर कि क्या वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्या वो आपको पसंद है, राइट। वो अगर उससे रिलेटेड न्यूज़ है तो दोस्तों मैं यहाँ पे फटाक से बाय कर लेता हूँ मैं। छोटी सी क्वांटिटी, ऐसा कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं, बट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद क्या आता है, देखिए कोई तो डेट रहेगा, उसमें 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो हम लोगों ने जैसे सोचा था वैसा होगा, या फिर उसके रिवर्स होगा। मतलब बोनस मिलेगा, या फिर स्प्लिट मिलेगा, या फिर बायबैक होगा, या फिर नहीं होगा। अगर हो गया तो वो स्टॉक भाग जाता है, एंड हमने जैसे तय किया था यहाँ पे बाइंग की थी ना, वो स्टॉक ऊपर जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। बट जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो स्टॉक नीचे चला जाएगा। एंड यहीं पे गोल्डन रूल आपको सेव करता है। कैसे, थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे था यहाँ पे, एंड जैसी न्यूज़ आ गई कि इस तारीख पे यहाँ पे बोनस, बायबैक, स्प्लिट यहाँ पे होने वाला है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जिससे हमको फायदा होगा, स्टॉक ऊपर भागेगा पक्का, 150 तक तो जाएगा ही जाएगा। बट दोस्तों एक्चुअल जब डेट आई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोर्ड ने बोल दिया कि नहीं, हमने पोस्टपोन कर दिया करके, एंड हमारा प्लान था 100 का 150, वो तो फेल होके 60 हो गया स्टॉक। बट अगेन जैसे मैंने कहा, गोल्डन रूल आपको सेव करेगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को वो चार्ट दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला, याद आ गया कि वो गिरेगा जरूर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाएगा तो फायदा किसको होगा, जो टाइम दे सकेगा। एंड इसीलिए मैंने सेकंड गोल्डन रूल क्या रखा है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना यहाँ पे आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा
टेक्निकल इशू हुआ था, कोई बात नहीं, हम लोग वापस फोकस करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेल हुआ, 60 पे आ गया, बट जैसे मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक है। एंड यहाँ पे क्या किया हमने, टाइम दे दिया एंड स्टॉक आज 180 पे है। सो हुआ कि नहीं, 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। सिर्फ एक ही फ़र्क पड़ गया कि यहाँ पे मुझे लगा था कि मुझे 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में फ़ायदा होगा, वो शायद से मुझे 2 महीने के बाद फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा है कि जो गोल्डन रूल है उसको भूलना नहीं है, उसको हमेशा याद आप लोगों ने यहाँ पे रखना ही रखना है। और एक एग्जांपल दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है SMKC करके, वहाँ पे भी चीज़ आई थी, कौन सा आया था, बायबैक की न्यूज़ आई थी, टेंडर ऑफर, कौन सा वाला, TCS, आपको याद होगा। सो TCS का शेयर तभी चल रहा था 2750 रुपये पे, एंड बायबैक कंपनी ने कहा था हम लोग 3000 पे देंगे, मतलब 250 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट। हाँ डेफिनेटली वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, हम लोग चलो पकड़ते हैं 100%। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको कहा कि बायबैक आ रहा है, टेंडर ऑफर रूट है, खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि TCS फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड इन द केस अगर कल यहाँ पे फेल भी हो जाता है, वो बोलते हैं कि बायबैक नहीं देंगे, स्टॉक गिर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट देखा जाए तो न्यूज़ फेवर में आ गई, 3000 रुपये का बायबैक बोल दिया एंड 250 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट भी हुआ। अगर हम लोग बायबैक में अप्लाई करते राइट तो 250 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, एंड नहीं भी करते सो दोस्तों उसके बाद वो स्टॉक इतना भाग गया कि 3350 का हो गया, मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट होता। आपको याद होगा कि कैसे वो स्टॉक भागा होगा। बहुत सारे लोग निराश हुए थे, सर हमें बायबैक में पार्टिसिपेट ही करने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि अरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, विन विन सिचुएशन है वो। एंड ऐसी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा जाए तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा मेन मकसद क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पे फेल हो गए तो हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, एंड इसके लिए वो 2 गोल्डन रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा शेयर पकड़ना चाहिए दोस्तों, अगर आप अच्छा शेयर नहीं पकड़ोगे, अगर अच्छे शेयर में न्यूज़ नहीं आती है तो छोड़ दो। XYZ कोई नाम का शेयर है, वहाँ पे बोनस बायबैक से रिलेटेड न्यूज़ आ रही, छोड़ दो, मैं देखता भी नहीं हूँ, राइट। बट हमारा कोई तो स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसमें न्यूज़ आ जाती है, राइट, तो फटाक से मैं वहाँ पे मैं मौका मतलब पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सही गए तो पैसा अपना, एंड नहीं गए थोड़ा टाइम दे दो, वो स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही जाएगा। ये चीज़ आपको मतलब आपके जहन में उतरनी चाहिए कि इस तरीके से काम यहाँ पे होता है। देन दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पेशल इवेंट, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, मतलब ये तो बहुत ही कमाल की बात है। स्पेशल इवेंट में दोस्तों मैंने अभी भी आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई थी। डिलीवरी परसेंट से आप लोगों को यहाँ पे अंदाज निकालना है। मतलब देखिए क्वांटिटी ट्रेड होती है NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हो 10 लाख, एंड डिलीवरी उठाई जाती है 7 लाख, मतलब 70% तक का माल यहाँ पे उठाया जा चुका है। ये डिलीवरी मतलब कि आप पूरा पेमेंट कर देते हो एंड शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। एंड ये कब होता है कि किसी को पता होगा कि शायद से आने वाले 2 से 3 दिन अगर मैं स्टॉक को होल्ड करके रखता हूँ तो शायद से मुझे गजब का फ़ायदा होगा, राइट। एंड जब ये डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम लोगों को क्या एक हिंट मिल जाती है। सो अभी आप ये भी पूछोगे कि हम लोगों ने ये जो डिलीवरी रिपोर्ट है उसको कैसे चेक करने का, बहुत सिंपल है। गूगल पहले ओपन करो, गूगल के ऊपर जाओ एंड डिलीवरी NSE करके टाइप करो। जैसे ही एंटर करोगे सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी www.nseindia.com, उसको ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये बॉक्स आपके सामने डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एंटर द सिंबल, यहाँ पे शेयर का नाम लिखना है एंड यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। एक दिन यहाँ पे जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करके 1 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड गेट डेटा कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे डेट वाइज भी डेटा को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो। इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो डिलीवरी वाला आखिरी बॉक्स आप लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज है, एंड इन द केस अगर कोई आपको एबनॉर्मल परसेंटेज देखने को मिल जाता है कि कोई कंपनी में 20%, 30% डिलीवरी होती है एंड सडनली 80% होना शुरू हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है, राइट। कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो नॉर्मल डिलीवरी है 40-50, बट यहाँ पे सडनली आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक जगह पे 95 एंड 87% तक का माल उठाया जा चुका है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है। सो ऐसे वक्त भी मैं क्या कर लेता हूँ, शेयर को खरीद लेता हूँ एंड क्या कर लेता हूँ, उसके बाद उसको छोड़ देता हूँ। न्यूज़ अगर आ गई तो अच्छी बात है, शेयर ऊपर जाएगा, एंड अगर नहीं आ गई तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, स्टॉक नीचे चला गया, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। सो यही चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। ये देखिए टाइमलाइन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लगभग यहाँ पे 1 जुलाई को ये पकड़ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, या फिर जनरल मीटिंग होने वाली है, या फिर रिजल्ट होने वाला है। कोई भी कंपनी का अगर आपको पता होता है कि इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कुछ आने वाले, तो उसके 1 मंथ का पहले का डेटा आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना चाहिए। 1 मंथ का डेटा, डिलीवरी रिपोर्ट चेक करना चाहिए यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है कि नहीं, डिलीवरी ज़्यादा आ रही है कि नहीं, एंड अगर आ रही है तो आप लोग उसको अपने रडार पे ऊपर सेट कर सकते हो। बट मैंने नीचे देखो क्या लिखा है,
गोल्डन रूल को भूलना नहीं है। ये हर किसी स्टॉक में शुरू नहीं होना है कि यहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा आ रही, चलो यहाँ पे जंप कर लेते, वहाँ पे आ रही, वहाँ पे जंप, फंस जाओगे वापस। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, हमारा खुद का शेयर, जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा एस्ट्रल पॉली। एस्ट्रल पॉली मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक में से एक है, एंड वहाँ पे एक बार हम लोगों को पता चल गया 95% डिलीवरी। ये तो हमारी मतलब सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, स्टॉक भी अच्छा है, कल गिर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड 95% डिलीवरी मतलब कुछ तो होने वाला है। एंड सभी लोगों को याद है उस कंपनी में बोनस आया था। सो ये चीज़ें याद रखो दोस्तों, गोल्डन रूल भूलना नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है। सो इस चीज़ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड दोस्तों आखिरी चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 100% एक्यूरेसी वाला स्पेशल इवेंट जिसके लिए आप लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे हो, 100% मतलब अभी तक जितना भी मैंने इसको फॉलो किया है, राइट, ये चांसेस है ना दोस्तों, साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही मिलता है, 2 बार ही मिलता है एग्जैक्टली देखा जाए तो, राइट। बट यहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशल इवेंट मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग मेरा सबसे फेवरेट पोजिशनल ट्रेडिंग अगर मैं कभी करता हूँ तो इस चीज़ को पकड़ कर करता हूँ। निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग मतलब आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 के 50 शेयर्स शफल होते हैं, कोई तो एक स्टॉक को निकाला जाएगा, कोई तो एक स्टॉक को लाया जाएगा, एंड ये साल में 2 बार होता है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि XYZ स्टॉक, यहाँ पे क्या होने वाला है, आउट ही होने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें नॉमिनेशन, मतलब बोला जाता है कि ये स्टॉक्स के नाम सामने आते हैं कि अरे ये स्टॉक आ सकता है निफ्टी 50 में, अरे ये नहीं तो ये वाला आ सकता है। 5-6 स्टॉक्स के ऐसे नाम घूमते रहते, एंड उसमें से कोई तो एक स्टॉक आता है जो कि निफ्टी 50 में आ जाता है। पर दोस्तों यही तो असली खेल है। मैं क्या कर लेता हूँ, इन सारे स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ। आप बोलोगे सर सारे स्टॉक्स में? यस दोस्तों, क्योंकि निफ्टी 50 में जो नॉमिनेट होने वाले स्टॉक होते हैं ना, वो सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। आपको समझा? सारे के सारे, ऐसा कोई एरा गैरा ना स्टॉक नहीं रहता है, सारे के सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर रहते हैं। एंड मैं आपको इसका डेमो भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, मुथूट फाइनेंस, पीडीलाइट, L&T इन्फोटेक, इन्फो एज। दोस्तों ये 4 कंपनी ऐसे थी जो कि कई टाइम से यहाँ पे निफ्टी 50 में ऐड होगी करके चल रहा है कि ये ऐड होगा करके, बट हुआ ही नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे आप लोग देख सकते हो चार्ट पैटर्न, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे आया था, न्यूज़ आउट हुआ था कि रीबैलेंसिंग होने वाली है निफ्टी 50 की, साल में 2 बार होती है, राइट, रीबैलेंसिंग होने वाली है। एंड न्यूज़ सामने आई थी कि पीडीलाइट इस बार तो पक्का आएगा। तो ठीक है, मैंने पोजीशन बना ली, एंड एक्चुअल में पीडीलाइट हुआ ही नहीं सिलेक्ट, राइट। वो 1200 पे तभी चल रहा था, एंड सीधा क्रैश होकर 1100 हो गया। मैं बोला क्या फ़र्क पड़ता है, आज पीडीलाइट कितने पे चल रहा है आप देख सकते हो, 1800-1900 के आसपास रहेगा। समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग में जो स्टॉक्स यहाँ पे नॉमिनेशन आता है, ये देखिए, इसमें से अगर एक स्टॉक सिलेक्ट होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि चारों के चारों स्टॉक यूजलेस है, वो भी उसी लेवल के तगड़े स्टॉक होते हैं, वो आज नहीं तो कल निफ्टी 50 का पार्ट बनेंगे। सो इस रीबैलेंसिंग का भी मैं फ़ायदा उठाता हूँ। एक बार नाम आया था, मैंने खुद वीडियो बनाया SMKC चैनल जो मेरा दूसरा है, कि इन्फो एज पक्का आएगा ही आएगा। इस वक्त तो निफ्टी 50 में 2700 पे था, मुझे आज भी याद है, तभी मैंने वीडियो बनाया था, पोजीशन भी बनाई थी कि 2700, आज तो मतलब इस वक्त तो पक्का, और ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद 2700 का स्टॉक नीचे चला गया। आज इन्फोएज किधर है ना, 4000 के ऊपर, 4500। यही तो फायदा है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि पोजिशनल ट्रेडिंग में जो गोल्डन रूल है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को पकड़ना है। एंड निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग के वक्त कोई भी स्टॉक का जब नाम सामने आता है ना, तो समझ लेना वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही रहता है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली किस में किया था, टाटा कंज्यूमर में, एंड वहाँ पे हमारे हिंट सही लग गया ऊपर। बट अगर गलत भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो आज नहीं तो कल ऊपर ही जाने वाला स्टॉक है। सो इस तरीके से पोजीशनल ट्रेडिंग दोस्तों करनी होती है। रोज़ उठकर सुबह कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना होता है, ये इवेंट बेस होता है ना, उसको पकड़ना होता है। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा ना दोस्तों, बिलीव मी, आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके कर सकते हो। मैं करता हूँ ये जो इवेंट बेस वाले, ये आखिरी वाला है ना निफ्टी 50 वाला, मैं इसमें थोड़ा सा हेवी ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग पोजिशनल ट्रेडिंग किए जाते हैं, एंड ज़रूर इसको ट्राई करना। ट्राई करोगे गलतियाँ होगी, बट याद रखो जो मैंने रूल्स बताए उसके बाहर नहीं जाना है। अगर आप लोग रूल ब्रेक करते हो तो फिर नुकसान हो सकता है, एंड गोल्डन रूल तो बिल्कुल भी ब्रेक यहाँ पे नहीं करना है। थोड़ा सा वीडियो हेवी हो सकता है, मैंने एक ही वीडियो में तीनों चीज़ों कवर किए। मैं एक्चुअली सोच रहा था इसको अलग अलग पार्ट में किया जाए, बट एक ही वीडियो में मैंने सारा चीज़ कवर किया, तो इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करके देख लेना दोस्तों। ये कमाल की चीज़ है, फ़ायदा हमेशा होता है, एंड नहीं भी हुआ तो थोड़ा रुक जाइए, आगे फ्यूचर में फ़ायदा होगा ही होगा। सो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड दूसरा चैनल है SMKC, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।